नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, 2025 वर्ष शुरू हो रहा है, तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि मेष लगन वालों के लिए 2025 किस प्रकार के फल देने वाला है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारी कुंडली में अलग अलग ग्रह, अलग अलग भाव राशि, अलग नक्षत्र नक्षत्र पद पे बैठे होते हैं। तो जो मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ वो सामान्य फल होंगे। ये आपकी कुंडली के कुछ फल जो होते हैं उनसे मैच करेंगे, और बहुत सारे कुछ ऐसे फल होंगे जिनके साथ आपकी कुंडली में मैच नहीं होगा। वो आपकी कुंडली में विशेष रूप से अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि ये फल आपकी कुंडली में बहुत अधिक लगेंगे। चलिए देखते हैं 2025 आपके लिए क्या शुभ समाचार लेके आ रहा है। मित्रों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के लिए 2025 एक शुभ समाचार लेके आए। ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर ना हो कि हैप्पी न्यू ईयर हो, और आपके जीवन में बहुत सारी शुभ आपकी इच्छाएं वो पूर्ण हो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इन्हीं कामनाओं के साथ कि आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या चीजों का ध्यान रख के चलना है, ताकि ये वर्ष आपको सर्वश्रेष्ठ फल देके जाए। ये 2025 आपके लिए सिर्फ न्यूज हैप्पी न्यू ईयर ना हो के हैप्पी न्यू ईयर बने। आपको जीवन के वो सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो जिसकी कामना आप वर्षों से कर रहे थे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, हम कभी भी किसी वर्ष का फल निकालने के लिए सबसे पहले उस वर्ष में ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। जब ये वर्ष शुरू हो रहा है उस समय ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहेगी मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वाले जो हैं वो हम सभी जानते हैं, उनके 12वें भाव में अभी राहु का गोचर चल रहा है, और एकादश भाव में शुक्र और शनि का गोचर चल रहा है। नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा का गोचर रहेगा इस समय में, और बुध जो है उस समय में अष्टम भाव से जा रहा होगा। और केतु जो है छठे भाव से, मंगल वक्री जो है वो चौथे भाव से, इसी प्रकार गुरु वक्री होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति में आपका इस वर्ष में एंट्रेंस हो रही है। तो ये क्या हमारे को इंडिकेशंस देता है, किस प्रकार के फल हमें प्राप्त हो। इस वर्ष में 4 फरवरी को गुरु ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे। इसके फलों को समझने के लिए पहले वक्री गुरु ग्रह से संबंधित जो मेरे वीडियोस हैं आप कृपया देखें। इसी तरह मंगल भी 24 फरवरी को जेमिनाई में, जब कैंसर साइन से वो जेमिनाई में आए हैं, और जेमिनाई में वो जो है मिथुन राशि में वो डायरेक्ट होने वाले हैं, और ये 24 फरवरी को होगा। और इसके फल को भी समझने के लिए आपको हमारे चैनल पर ही मंगल के वक्री होने पर किस प्रकार के फल रहते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उसको अब अवश्य देखिए। इसी समय में शुक्र ग्रह जो बहुत ही शुभ ग्रह है वो वक्री हो जाएंगे 2 मार्च को, और 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 15 मार्च को बुध ग्रह भी वक्री होंगे और डायरेक्ट होंगे। मैं फिर आग्रह करूंगा कि ये वक्री और डायरेक्ट होने के जो फल हैं इनको आप कृपया, हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देखिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। वक्री ग्रहों में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट होने पे हमें क्या करना चाहिए। जो बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, 6 प्लैनेट पाइसेस साइन में 30 मार्च को इकट्ठे होंगे, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है पूरे मुंडेन यानी पूरे विश्व के ऊपर, जिसके कारण से हमारे प्रत्येक के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। ये पॉजिटिव से कम नेगेटिविटी वाला अधिक माना जा रहा है। बट मैं आपको यह बोलूंगा कि हर एक के लिए कोई भी चीज कंप्लीटली नेगेटिविटी नहीं होती। किसी न किसी राशि के लिए, किसी न किसी लगन के लिए हर चीज में से कुछ न कुछ पॉजिटिविटी और कुछ न कुछ नेगेटिविटी हमेशा ही बनी रहती है। तो ये अगेन मरकरी फिर रेट्रो हो जाएंगे 18 जुलाई को, और 11 अगस्त को डायरेक्ट होंगे, और फिर एक बारी और दोबारा और 9 नवंबर को रेट्रो होकर 29 नवंबर को डायरेक्ट होंगे। हम जानते ही हैं बुध ग्रह वर्ष में 3 से 4 बारी वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं। इसको बहुत सावधानी से समय होता है जब हमें जो डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखना। शनि ग्रह भी वक्री होंगे 13 जुलाई को, और डायरेक्ट मोशन में आएंगे 28 नवंबर को। जुपिटर जो है 11 नवंबर को वक्री होंगे, और पूरे इस 2025 में फिर वो वक्री ही रहेंगे।
जुपिटर अपना राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, टॉरस साइन से जेमिनी साइन में 14 मई को। और ये अतिचारी रहेंगे, अतिचारी होकर ये 18 अक्टूबर को कैंसर साइन में जाएंगे। ये बहुत ही बुरी स्थिति के एक सिग्निफिकेशंस को बता रहा है। ये शनि का जो है राशि परिवर्तन करके पाइसेस में आना, जहां वो राहु से मिलेगा, जो मैंने अभी 6 ग्रहों की बात की थी। और इसी समय में अतिचारी होकर गुरु ग्रह का गोचर, ये काफी ज्यादा पीड़ादायक। पीछे के वर्षों में हम अगर 400-500 वर्ष का एक्सपीरियंसेस उठाते हैं, तो जब जब गुरु ग्रह अतिचारी हुआ है, तब तब उस समय में बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स मुंडेन लेवल पे रहे हैं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे सभी के जीवन पे रहता है। तो ये समय कुछ थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा नहीं है। शनि भी 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके पाइसेस में आ जाएंगे, जहां राहु पहले से बैठे हैं। तो राहु और शनि की युति अपने आप में एक काफी ज्यादा, जैसे हम ये अगर कहें श्रापित योग भी कहते हैं, श्रापित योग का निर्माण हो रहा है मीन राशि में। और ये मेरे और आपके कंट्रोल से बाहर है। ग्रहों की इस युति जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जीवन बेहतर रहे, कि हम इन ग्रहों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको यूटिलाइज करें अपनी कंस्ट्रक्टिव वे में, ताकि हमारे जीवन पे कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो हमें ये वर्षों इस प्रकार के जीवन को जीना होता है कि जहां पर हम कोई अच्छे कार्य निरंतर करते रहते हैं, कार्य के लिए कार्य, स्वार्थवश नहीं करे हुए कार्य। और एक पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख लेते हैं, तो वो हमारे लिए कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें क्या करना है ताकि हम अपनी इन चीजों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। सूर्य ग्रह बार बार राशि परिवर्तन करते हैं, हर वर्ष में 12 बार ही राशि परिवर्तन करते हैं। उच्च से नीच राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि जाते हैं, तब भी हमें अपने जीवन में ग्रहों के रिजल्ट में अंतर दिखाई देगा। इसी तरह बुध शुक्र ग्रह, ये भी जब परिवर्तन करते हैं, और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे निरंतर पड़ता है। और 18 मई को राहु जो है एक्वेरियस साइन में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। वर्गो साइन से जो केतु है वो लियो साइन में आ जाएंगे। ये दोनों का जो राशि परिवर्तन है, ये भी बहुत बड़ा एक मेजर चेंज है। इसलिए जो ये 2 महीने रहेंगे, ये बहुत बड़े प्रभाव हमारे जीवन में देने वाले हैं। जब शनि राशि परिवर्तन करके अपना मीन राशि में जाएंगे, जब राहु और केतु वापस अपना जो रेट्रो पोजीशन से वो कुंभ और सिंह राशि में आ जाएंगे, इसी प्रकार से जब गुरु ग्रह मिथुन राशि में आएंगे, ये सब कॉम्बिनेशंस काफी ज्यादा लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो हमें इन सब चीजों के जो हमें लाइफ में पड़ने वाला है, हमें उस समय में काफी सावधानी से चलना होगा। उसके लिए निर्माण कार्य, उसके लिए अभी से, आज इस वीडियो को देखते ही आप सभी को अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। और क्या क्या परिवर्तन लाना है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के फल रहेंगे, मैं आगे आपको बताता हूँ। मित्रों, हेल्थ के लिए जब हम देखते हैं, लग्नेश जब रेट्रो भी हो और वो डेवलेशन साइन में भी हो, और गुरु ग्रह ये एनामिकल हो, और लगन पे किसी की भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, और गुरु ग्रह भी वक्री हो, मतलब एक अपनी शत्रु राशि में बैठे और वो वक्री है, तो ये हमारे लिए एक ज्यादा ध्यान देने वाला समय होता है कि हमें अपनी मेहनत से इसको आगे बढ़ाना है। एक सिर्फ चीज अच्छी है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, और जो ये वर्ष स्टार्ट हो रहा है, ये शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा तिथि है उसके अनुसार स्टार्ट हो रहा है, प्रतिपदा से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मिक्स रिजल्ट रहेंगे। हमारे को शुरू में थोड़ा सा सावधानी से रखते हुए चलना है, और इनिशियली अगर हम ध्यान रखकर चलते हैं तो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पे कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। बट जब ये और ग्रहों का परिवर्तन होगा और हमने अनुशासित जीवन जिया, तो हमें किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, अन्यथा ये हमें काफी सारी चीजों में बड़ी सारी परेशानी देगा। इस वर्ष आप सभी को हिडन एंजाइटी की सबसे ज्यादा समस्या रहेगी, तो मेरा अभी आपके लिए ये एडवाइस है कि मेडिटेशन करें, योगा करें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और वर्कआउट करें, वॉक करें या एक्सरसाइज करें, जिम करें या रनिंग करें, जो मर्जी करें, एरोबिक्स करें, कुछ भी करें, लेकिन स्पोर्ट्स में जाके पार्टिसिपेट करें, लेकिन वर्कआउट करें, फिजिकली अपने को एग्जॉस्ट करें, ताकि ये एनर्जी कहीं आपको परेशानी में ना डाले, क्योंकि इस समय में काफी ज्यादा
आपके साथ इस प्रकार की चीजों की संभावना बनी हुई है। और राशियां जब परिवर्तित हो जाएंगी उस समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अपनी फूड हैबिट्स पे, अपने खाने पे, ताकि कुछ गलत ना खाएं जिससे समस्याएं उत्पन्न ना हो। पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिए ये आपको कुछ हद तक सेल्फिश या ओवर कॉन्फिडेंट बनाएगा। आपकी जो योग्यता है, आप उससे ज्यादा अपने बारे में विचार करने लग जाएंगे कि मैं बहुत कुछ महान हो गया हूँ, मैंने में बहुत कुछ विशेषता आ गई है, कुछ जल्दबाजी रहेगी, रैशनेस रहेगी आपके अंदर। कभी कभी कुछ लोग आप में से बैड बिहेवियर करेंगे। ये सब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में लग्नेश यानी मंगल की स्थिति कैसी है। जितना ज्यादा वीक मंगल होगा उतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपके बिहेवियर में नजर आएगी। तो और कुछ लोग इस समय में इमोरल करेक्टर वाली जो चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं, उनमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं आप सभी को ये सावधानी से के लिए आग्रह करूंगा कि इस चीज का ध्यान रखें कि ये ज्यादा तकलीफदेह स्थिति होती है जब लग्नेश खराब हो और आप कहीं इमोरल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएं, तो ये आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देगा। जब परिस्थितियां आएंगी आप किसी चीज को भी हैंडल नहीं कर, तो इस चीज को आप ध्यान रखें और अपना टाइम कभी भी किसी भी अनप्रोडक्टिव चीज में ना वेस्ट करें। और कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं डिसीजन मेकिंग में होंगे, तो उन सभी से मेरा ये कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ जो लोग कंफ्यूज हैं वो दोनों बैलेंस करें अपने आप को और सही दिशा में काम करें। और जो अपना टाइम है वो वेस्ट ना करें अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कहीं पर भी इंडल्ज नहीं हो। तो ये अपने माइंड को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वेल्थ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा समय है अगर आप समझदारी से थोड़ा सा भी ध्यान करें। तो आपको मेहनत करके पैसा इकट्ठा करना चाहिए। तो आपको इस समय में प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं, इस समय में आप वेल्थ एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं, बैंक बैलेंसेस बढ़ा सकते हैं अपना। कुछ लोग आप में से सोना चांदी भी खरीदेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट में हैं उनको थोड़ा सा सावधानी से चलना है। आप लोगों को भी जो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, उन सभी लोगों को पहले हर चीज की डेप्थ में जाकर देखना है और ये देखना है कि आप अपनी पॉकेट से बाहर जाकर कोई छलांग ना लगाएं, अपनी चद्दर के अंदर रहें। हर चीज के लिए प्रॉपरली डेप्थ में एनालिसिस करें, अपने आप को रीशेप करें, रीप्लान करें, रीथिंक करें अपने एक्शंस को। उसके बाद सभी चीजें आपके लिए पॉजिटिवली रिजल्ट लेके आएंगे। तो आई सजेस्ट यू कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कुछ भी प्लान करने से पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके आप उसको करें। इट्स ए गुड टाइम फॉर यू। बड़े चेंजेस में भी आपको सावधानी से चलना है, कोई जल्दबाजी में हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेना। जो आपकी बेसिक नेचर में है, यू ऑलवेज वांट टू डू थिंग्स फर्स्ट, बट आपको ध्यान रख के चलना है। आपको मूवमेंट बहुत पसंद है, आप घूमना पसंद करते हैं, आपको चेंजेस पसंद है, बट कुछ भी करना है समझदारी से, सावधानी से करना है, सोच के करना है, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा चिंताएं बन जाएंगी जिसके कारण से आप मित्रों इस समय में आपके लिए एक नेगेटिव ये स्थिति भी है कि धूर्त योग का निर्माण हो रखा है। वो आपको ध्यान रख के चलना है। कोई आपको उकसाए तो उकसाए में नहीं आना, कोई आपको लालच दे तो लालच में नहीं आना, अन्यथा आपको काफी धन की हानि, मान हानि और आपकी हेल्थ पे भी इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये सावधानी आपको ही रखनी है अपने बेहतर जीवन के लिए। प्रोफेशन के एंगल से ये टाइम जो है आपसे बहुत मेहनत की उम्मीद कर रहा है। और अपने केयरफुल रहें अपने बॉसेस के साथ। जो लोग जॉब में हैं उनको लगेगा कि कुछ बॉस का बिहेवियर एसेंट्रिक हो गया है, वो आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनकी इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर भी काफी खराब हो रहा है। इफ यू indulge yourself in fight with your इमीडिएट बॉस, अगर आप अपने इमीडिएट बॉस के साथ लड़ाई झगड़े में उलझ रहे हैं तो बच जाइए, क्योंकि ये आपके लिए पोजीशन पहले ही आपका लग्नेश वीक है और वक्री भी है, तो ये आपको बहुत अच्छी फायदा नहीं देगा। और वो चाहेंगे कि आप कुछ जोश में आके कुछ ऐसा कर जाएं, बोल जाएं जिससे कि वो आपको और प्रेशराइज कर सकें, आपको डरा सकें, नीचा ला सकें।
आप ही की समझदारी आपकी सफलता का रास्ता तय करे। तो अपने लिए अच्छा काम करें, हार्ड वर्क करें, और इसमें बहुत सारे पीरियड्स आएंगे जो बहुत अच्छे होंगे। उस पीरियड्स में आप जो चाहे कर सकते हैं, पर इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों में ना घुसें। जब एक बारी सब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके एक सिचुएशन बनती है कि महीना महीना 2 महीना निकल जाता है, यानी कि आप मान के चलें कि जुलाई ऑनवर्ड्स कई चीजें बहुत बेहतर रिजल्ट देंगी, बट समझदारी का उपयोग आपको बार बार करना है। रिलेशनशिप के एंगल से ये अच्छा टाइम है। फैमिली लाइफ आपसे अपेक्षाएं भी बहुत कर रही है। लव लाइफ आपकी गेंस देगी आपको। एवरी रिलेशन जो आप प्यार करते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है सप्तमेश होकर वो जाकर आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ गया है, और इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी के साथ बैठ गया है। बहुत ही अच्छी स्थिति है, ये आपको बहुत कुछ देगी। सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो ये आपको दोनों एंगल से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, मैरिटल लाइफ में भी और उसमें भी। शुक्र आपके कुटुंब भाव का स्वामी भी है, तो कुटुंब से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप भी अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करेंगे और उनको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। तो ये टाइम प्यार देने और प्यार लेने का है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो रैशनेस है, जल्दबाजी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आप चलेंगे तो यहाँ पर चीजें ठीक हो जाएंगी। तो कुछ फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में तो आपको ध्यान रखना है कि फेवरेबल टाइम है, और फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में आपको बहुत ही लाभ प्राप्त हो। जब गुरु ग्रह 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट वेल्थ और फैमिली मैटर्स में देंगे। उससे पहले अपने जीवन में हुई गलतियों को आप रेक्टिफाई करें। मैं फिर आग्रह करूंगा, रेक्टो जुपिटर का आप जाकर प्लान जो वीडियो है वो देखें। वो आपको बहुत लाभ हो जाएगा, वो आपको सफलता के रास्ते में कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाएगा। ये दोनों चीजें प्लेस करिए, आपको बहुत ही लाभ है। तो ये रेक्टिफाई अपनी पास्ट मिस्टेक करनी है, रीप्लान रीशेप होना है, टेक योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। खाना खाते समय थोड़ा ध्यान रखें, एक्सेसिव फूड नहीं लें, खास तौर पे जो फैट रिलेटेड आइटम्स हैं उनसे अपने आप को बचाना है। तो ये सपोर्ट फ्रॉम जूनियर स्टाफ मिलने वाला है, और हेल्पर्स आपको बहुत कुछ हेल्प करेंगे। आपके जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो आपके लिए बढ़िया रोल प्ले करेंगे। और अगर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। आप म्यूचुअल वेल्थ के बारे में भी बेहतर प्लान कर पाएंगे, यानी आपके जीवन साथी या आपके पूरे कुटुंब की वेल्थ को कैसे कहाँ इन्वेस्ट करने से किस तरह से लाभ होगा ये कर पाएंगे। और एक आग्रह रहेगा, एक सुझाव है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, और आप कुछ डोनेशंस दें जिसके कारण से आपको कोई चिंता का स्थिति में ना जाना पड़े। और जब मंगल ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे जेमिनाई में, और उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके पहले कैंसर साइन में आएंगे, फिर लियो में आएंगे, फिर कन्या में आएंगे, इन सब के बीच में कुछ समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसको आप ओवरली करियस होंगे इस समय में, और कई बार एडवेंचर करने का आपका मन करेगा। और आपको सिर्फ जोश में ही नहीं रहना, होश में भी रहना है। तो थोड़ा हम्बल रहें, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, किसी के साथ, नेबर्स के साथ, किसी के साथ भी ज्यादा डायरेक्ट फाइट या आर्गुमेंट्स में नहीं बोल। जो टेक्निकल साइड में लोग हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर हैं, जैसे मोबाइल की हो गई, लैपटॉप हो गए, इंटरनेट का काम करने वाले हो गए, योगा करने वाले लोग हो गए, या जो मेंटर हैं, जो और इस टाइप के लोग हैं जो दूसरों को गाइड करने का काम करते हैं, उन सभी के लिए भी ये पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ से आपके जीवन में बड़ी सारी चीजों की बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। ये जो शुक्र ग्रह का वक्री होना और फिर मार्गी होना, ये आपको हर चीज में, फाइनेंस के लिए विशेष रूप से, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रीप्लान करना, और उनको इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली ध्यान रखते हुए चलना कि कहाँ करना है। और अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा समय आपको ज्यादा लगेगा चीजों के सही तरीके से आपको रिजल्ट्स प्राप्त करने में। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस समय में मैं किसी को विवाह करने के लिए सीधे तौर पे मना करूंगा। कोशिश करें इस समय में आप विवाह ना करें, और इन मैटर्स में अपनी एनर्जीज पे ज्यादा ध्यान दें। सावधानी से चलें, किसी के साथ कोई जल्दबाजी में कोई बात बोली हुई बाद में आपको बड़े लंबे समय तक तकलीफ देके जाएगी। बुध ग्रह जो वक्री होंगे 15 मार्च को और 7 अप्रैल को,
डायरेक्ट हो जाएंगे। इसका देखिए सिंपल सा असर होता है, बुध ग्रह हमसे कम्युनिकेशन की फील्ड में बार बार ऐसा होगा, हम लिखेंगे काटेंगे, बार बार वो लेटर लिखना चाहेंगे, मेल्स को ध्यान रखकर भेजें, व्हाट्सएप मैसेजेस कोई भी फॉरवर्ड करने से पहले उसको पढ़ें, उसको समझें, उसका अर्थ जानने के बाद ही भेजें, कोई आफ्टर इफेक्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग जो हैं, फ्रेंड्स जो आपको पहले छोड़ गए थे किसी ना किसी कारण से, अगर वो वापस आते हैं तो इस पीरियड में ऐसे आए हुए किसी भी मित्र को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जो पीछे छूट चुका है उसको छूट जाने दीजिए, आगे बढ़िए, नहीं तो ये तकलीफ देने वाला है। अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए थोड़ी सी सावधानी करिए, और किसी से इम्पल्सिव होकर फ्रेंडशिप का ऑफर या आप अफेयर्स के लिए बात मत करें। मैरिड लाइफ में लोगों को कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा जिन जो लोग इस समय में गलत निर्णय ले लेंगे उनके जीवन की ये गले की फांस बन के रह जाएगा। मैं आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं कि समझदारी का प्रयोग आप ही को लाभ देने वाला है। मित्रों, ये जो हम बात कर रहे थे कि 6 ग्रह जो हैं वो इकट्ठे होंगे, ये देखिए आप, आपकी मीन राशि के अंदर 6 ग्रह, बुध बकरी है, शनि है 0 डिग्री पे, राहु 2 डिग्री पे, शुक्र 4 डिग्री पे, और चंद्रमा 24 डिग्री पे। ये सभी ग्रह 29-30 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, और इस समय में ये स्थिति काफी ज्यादा, जिसमें 2 ग्रह एक ही साथ वक्री हैं, शुक्र और बुध ग्रह। ये दोनों ग्रहों का वक्री होना और शनि का राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आना, और गुरु अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए ये कुछ समय बहुत अच्छा नहीं है। मुंडीन की दृष्टिकोण से इस समय में लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं से सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई बिगेस्ट चेंजेस होने की संभावना है। जो सरकारी लेवल पे कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई वॉर में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई तो वो संभाले नहीं संभलेगी, उसको हैंडल करना पूरे इस वर्ष भर में और देशों की सरकारें नहीं कर पाई। जबकि अगले जो संवत शुरू हो रहा है, जो लगभग इन्हीं तरीकों से शुरू हो रहा है, यानी 30 तारीख के आसपास ही शुरू हो रहा है, ये जो संवत रहेगा, इस संवत में एक विशेषता यहाँ पर ये है कि इस संवत में राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो सरकार बहुत अधिक स्ट्रांग रहेंगी और बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने वाली होगी। इनमें से कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो डिसीजन मेकिंग में वो वीक हो। तो यहाँ पर आप सूर्य भी देख रहे हैं, वो सूर्य भी इसी मीन राशि के अंदर है। तो ये सारे 6 ग्रह मीन राशि में बैठे हैं, ये काफी कुछ ये बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि 29 तारीख को नववर्ष शुरू हो रहा है, संवत शुरू हो रहा है, और जिसमें राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। आप सभी को ये बात याद रखनी है कि ये स्थिति पूरे के पूरे वर्ष भर आपके जीवन पे, यानी कि जो संवत है, पूरे संवत में आपको जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालने वाली है। बहुत गर्मी रहेगी अगले संवत में, इसका मतलब आप मार्च के बाद से जो गर्मी शुरू होगी वो बहुत अधिक रहेगी, खड़ी खड़ी फसलें जल जाएंगी। तो जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं या जिनका एसी जैसी कुछ चीजों का काम है, वो पहले से ही अपने बिजनेस की प्लानिंग कर लें कि क्या करना है। तो जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं या बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनको ये प्लान करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी सावधानी जो है आपको बहुत लाभ देगी। जोश बहुत होगा आप में, तो आपको उस जोश को थोड़ा सावधानी से समझदारी की चीजों में लगाना है, अन्यथा ये आपको परेशानी दे सकता है। एक चीज और मैं बोलूंगा कि अगर कहीं आप इस समय में किसी के ऐसे ऐसे आश्वासन का विश्वास कर लेंगे जो आपके लिए भी व्यवहारिक तौर पे सही नहीं है, आप जानते हैं, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति आके आपको कहता है कि इतना मोटा आपको गेन होने वाला है, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, आप ये चीज करते हैं तो आपको ये फायदा हो जाएगा, अगर इस प्रकार का आश्वासन कोई भी आपको दे रहा है, तो मेरा मित्रों आपसे सीधे सीधे शब्दों में आग्रह है कि ऐसे किसी भी आश्वासन को ना आपने सुनना है, ना देखना है, उनकी बात को भी महत्व नहीं देना है। ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे, ये आपको किसी ट्रैप में फंसाकर आपके सारा का सारा पैसा भी गड़बड़ कर सकते हैं। और आपने अगर पिछले कई वर्षों से कुछ गलत काम किए हैं तो आपको लॉसेस होने वाले हैं।
आपको पीठ पीछे से स्टैबिंग होने वाली है, आपके पीछे शत्रु बड़े सारे लग जाएंगे जो आपको परेशान करेंगे। हॉस्पिटलाइज होने का टाइम या फेलियर्स का टाइम, या कह सकते हैं कुछ लोग आप में से कोई ऐसा है जिसने बहुत अधिक क्राइम में इन्वॉल्व रहा है, तो वो अरेस्ट भी हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, किसी के कहने पर जोश में आके किसी स्कैम का हिस्सा ना बन जाए। तो हॉस्पिटलाइज होने से बचने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बैक्टीरियल और वायरस रिलेटेड डिजीज के फैलने का भी ये बहुत ही भयानक समय है, और इससे बचने के लिए मैं आपसे अभी से कहूंगा कि आपको कुछ दिनों के लिए आइसोलेट होना, या घर में हर चीज को पूरा डिसइंफेक्ट करके रखिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। अगर ये आती है तो आइसोलेट कर लीजिए, और अपने आप को सावधानी से बचा के रखेंगे तो ये बच जाएंगे। ये समय आपको डिफेम भी करा सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी बहुत खराब है, चंद्रमा की स्थिति भी खराब है, और शनि, राहु, शुक्र, सभी शत्रु जो है वहां बैठे हुए। शुक्र तो उच्च का है, तो आप समझ सकते हैं कि काफी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो अगर आप कहीं ज्यादा ही इंडल्ज हो चुके हैं लाइफस्टाइल में, फैशन में, ड्रिंक्स में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर्स को, मेल्स के लिए या सजेशन है कि अपने लाइफ पार्टनर को ज्यादा टाइम दें, उसको उनको इग्नोर ना करें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन को ये कष्ट पहुंचाएगा। आपकी ही ड्यूटी है अपने परिवार को बांध के रखना। अपनी स्पेंडिंग्स पे ध्यान रखिए, और ट्राई टू कैश योर फॉरेन कॉन्टेक्ट्स। आपके जो बाहर विदेशों से या अपने घर से बहुत दूर के जो लोग हैं, उनसे जो संबंध है उनको कैश करने की कोशिश करिए। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन है मित्रों। आप इस समय में जो ग्रहों की इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो इस समय में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, काफी चीजों का। क्वालिटी टाइम फैमिली को देना है। आपको ध्यान रखना है कि फैमिली को जो इग्नोर करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और अपने रूटीन को ठीक रखते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने फादर को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ उनसे चीजों को डिस्कस करें, अच्छा सा व्यवहार करें उनके साथ, तब बहुत लाभ होगा। तो भगवान से ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करें, और स्लो डाउन हो जाएं। टेक केयर एवरी स्टेप विद ऑल प्रिकॉशंस। जल्दबाजी शनि ग्रह को पसंद ही नहीं है। शनि ग्रह निरंतर सतत कार्य करने का ग्रह है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप उठें और फटाफट डिसीजन लें। जो आपके मंगल, मेष लगन वालों का स्वभाव रहता है, शनि महाराज आपसे कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में, फैमिली में, हर चीज में सावधानी से चलें। किसी चीज भी विषय में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जहां आपने जल्दबाजी दिखाई, जहां रैशनेस दिखाई, जहां ईगो दिखाई, एडामेंसी दिखाई, वहीं पर आपको प्रॉब्लम आएगी। शनि की बात को ध्यान से सुनिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने। तो इस समय में किसी भी तरह के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने हैं। जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करके जेमिनी में आ रहे हैं। ये काफी नेगेटिव सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। हम जानते ही हैं कि गुरु ग्रह की जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो आपके भाग्य भाव पे, आपके मैरिड लाइफ वाले स्थान पे, और इवन आपके गेम्स के स्थान पर उसकी दृष्टि रहेगी। ये बहुत अच्छा समय है। इस चीज के जो है अपॉर्चुनिटीज को, जो इस समय चेंजेस आ रहे हैं, उनको कैश करें, अपना ध्यान रखें। एक बेटर मेंटर, टीचर या गाइड का जो रोल है वो अदा करें। अगर आप में ये योग्यता नहीं है तो किसी गाइड को, मेंटर को आप अपने साथ जोड़ें, उनके जाकर उनके साथ अपने संबंध बढ़िया करें, या किसी को गुरु के रूप में धारण करें। अगर आप किसी को, शरीर वाले व्यक्ति को गुरु के रूप में धारण नहीं भी करना चाहते, तो किसी किसी भी ईश्वरीय रूप के, जैसे आप कोई सिख हैं तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी को आप मानते ही हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, तो पूर्ण श्रद्धा उसमें ले आइए। आप भगवत गीता को गुरु बना सकते हैं, आप रामचरितमानस को, रामायण को गुरु बना सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती को गुरु बना सकते हैं, दुर्गा माँ को गुरु बना सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान को गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को, शिव जी को, और विष्णु भगवान को गुरु बना सकते हैं। इनमें से किसी को भी गुरु के रूप में धारण करके, गौतम बुद्ध को गुरु के रूप में धारण करके, आप उनके साथ अपना गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करें। ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अभी गुरु ग्रह जब तक वक्री हैं तब तक आपके पास टाइम है। अपनी लाइफ के जो पीछे आपको अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है, पर्पस ऑफ द लाइफ है, वो ढूंढ कर आप अपनी चीजों को रीप्लान करके, रीशेप करके, रीथिंक करके, रीस्टार्ट करके आगे बढ़े। और ये जो चीजें हैं, ये एनर्जी के साथ जब आप
डायरेक्ट जुपिटर होगा वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। जो जो चीजें आपको करना बनता है उसको टालें नहीं, उसको सोचें और करें नहीं वाला स्थिति नहीं होनी चाहिए, उसको करें और बड़ी जल्दी आपको ये बढ़िया स्थिति में ले आएगा। कोई भी नेगेटिव पीरियड नहीं है आपके लिए। बस आपको अगर मुंडेन लेवल पे कोई डैमेज नहीं हो रहा वर्ल्ड को, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर मुंडेन लेवल पे कोई बड़ा डैमेज होता है विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो वो उसका इफेक्ट हमारे सभी की लाइफ में रहता है, तब आपको कुछ सावधानियों का पालन करना है। मित्रों, आपको हमेशा, क्योंकि मंगल आपका जो है लग्नेश है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको हनुमान जी या मुरुगन स्वामी के साथ आपको निरंतर जुड़े रहना है। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ या मुरुगन स्वामी षष्ठी अभिषेकम से बहुत लाभ होगा। ये आपको जीवन भर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है। किसी को साक्षात गुरु बनाए, या जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि किसी को गुरु रूप में धारण करके उनके साथ आप अपने भावनात्मक चीजों को जोड़कर आप जब डिस्कस करते हैं, उन्हीं से बताते हैं, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन को जो इंट्यूटिव तौर पे आपके पास आएंगे, फ्लैशेस में आएंगे, आप उन्हें स्वीकार करें और निष्ठा से उसका पालन करें। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। जब जब कोई ग्रह वक्री होता है, वो आपसे चाहता है कि आप पीछे जाकर उससे जुड़े हुए विषयों को ठीक करें और उनसे जुड़ी हुई चीजों से संबंधित जो कमियां आपने पीछे गलतियां कर दी हैं उनको रेक्टिफाई करें। और जब वो डायरेक्ट होते हैं, अगर आप ये सब चीजें कर चुके होते हैं तो आपको वो बेहतर रिजल्ट देते हैं। नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वापस जाएं, फिर ठीक करें, फिर आगे बढ़ें, तो आपको जल्दी सफलता प्राप्त होगी। जितना आप सेल्फ एनालाइज करके अपने को सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, उससे ज्यादा कोई चीज आपको लाभ नहीं पहुंचाने वाली। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं टॉरस असेंडेंट वालों के जीवन में ये 2025 किस प्रकार के फल देने वाला है, इसके विषय में बात करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।